हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हो रिकेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के मोस्ट आईएमपी 50 क्वेश्चन करेंगे और मैंने इसमें वो ही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि एमपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है और अभी पिछली हुई परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप ज़रूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दूरी का, है ना। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का वहन। ऑक्सीजन का वहन इसका करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत लीवर। यकृत लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। छठवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। इसका विटामिन डी करेक्ट आंसर है। सातवां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है ना। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो बिल्कुल आठवें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन, है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो करेक्ट आंसर है न्यूटन। नौवां प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी के किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल स्तर में पाई जाती है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। 10वां प्रश्न है, किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CO2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। 11वां प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है ना। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन की गति कम करना, है ना। न्यूट्रॉन की गति कम करना इसका करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बेक्रेल ने, है ना। बेक्रेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, है ना। तो 13वां प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो बिल्कुल 13वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, है ना। 14वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु जल में तैरती है तो उसका भार क्या होता है? जब कोई वस्तु जल में तैरती है तो उसका भार क्या होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कम हो जाता है ना। जब कोई वस्तु जल में तैरने लगी तो उसका भार कम हो जाता है। 15वां प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 16वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑर्गन, है ना। ऑर्गन गैस बल्ब में भरी जाती है। 17वां प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 18वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेजी से चलती हैं? तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी, ठोस, है ना। ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगें तीव्र गति से चलती हैं। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व, है ना। पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी का घूर्णन होता है। 20वां प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
21वां प्रश्न है विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का नियम किसने दिया। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का नियम किसने दिया, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जूल ने, है ना। जूल ने ये नियम दिया था। 22वां प्रश्न है पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल कार्य करता है। पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल कार्य करता है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गति में परिवर्तन के कारण, है ना। गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। 24वां प्रश्न है जंतु कोशिका में कौन सा अंग ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। जंतु कोशिका में कौन सा अंग ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 25वां प्रश्न है पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य की परिक्रमा के कारण, है ना। सूर्य की परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। 26वां प्रश्न है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन, है ना। वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। 27वां प्रश्न है किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन को, है ना। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को। 28वां प्रश्न है पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी Hg, है ना। पारे का रासायनिक प्रतीक है Hg। 29वां प्रश्न रेडियो में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेडियो तरंग, है ना। रेडियो तरंग रेडियो में उपयोग होता है। 30वां प्रश्न किस गैस के कारण फलों के पकने की प्रक्रिया तेज होती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एथिलीन, है ना। किस गैस के कारण फलों के पकने की प्रक्रिया तेज होती है, तो एथिलीन के कारण होती है ना। 31वां प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैसीन। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। 32वां प्रश्न है दंत मंजन में कौन सा तत्व पाया जाता है। दंत मंजन टूथपेस्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोराइड, है ना। फ्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 33वें का ऑप्शन ए, है ना, पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 34वां प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। 35वां प्रश्न है मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेटिना, है ना। रेटिना इसका करेक्ट आंसर होगा। 36वां प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जाइलम, है ना। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। 37वां प्रश्न है शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मस्तिष्क। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो मस्तिष्क है ना। 38वां प्रश्न है डीजल इंजन में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है। डीजल इंजन में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऊष्मीय से यांत्रिक, है ना। ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 39वां प्रश्न है रडार का पूरा नाम क्या है। रडार का पूरा नाम क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग, है ना। रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग इसका रैन देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अच्छे से रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 41वां प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओम, है ना। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। 42वां प्रश्न है जब हम दर्पण में देखते हैं तो कौन सी छवि बनती है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो कौन सी छवि बनती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आभासी और सीधी, है ना। आभासी और सीधी इसका करेक्ट आंसर है। 43वां प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्रस्ट, है ना। भूपर्पटी या क्रस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 44वां प्रश्न है फफूंद में
कौन सा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? तो साथियों इसमें देखिए कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, है ना। फफूंद में फफूंद में कौन सा फफूंद में कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। 45वां प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो बिल्कुल इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों जल और वायु दोनों आवश्यक हैं, है ना। जल और वायु दोनों आवश्यक हैं लोहे पर जंग लगने के लिए। 46वां प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, H2O, है ना। जो क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए, H2O। 47वां प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। 48वां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्लाइडेन और स्वान ने, है ना। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। 49वां प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। 30 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 50वां प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, O3, है ना। O3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए, तथा साथ में ये भी बताइए कि आपकी एग्ज़ाम डेट कितनी है। धन्यवाद।